पुतिन के निजी महल के करीब तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ। जिस शहर में यह हमला हुआ वो क्राइमिया के बेहद करीब है और इसके जवाब में अगर व्लादिमीर पुतिन ने सीधे यूक्रेन के प्रेसिडेंट हाउस पर अटैक का ऑर्डर किया तो अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। क्या व्लादिमीर पुतिन के महल से सिर्फ 80 मील यानी 129 किलोमीटर दूर इस धमाके में यूक्रेन का हाथ है? गेलेनजिक में 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत का ये बंगला पुतिन का है और जिस तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ है वो क्रास्नोदार में है। इस विस्फोट का मकसद रूस के तेल गोदाम को बर्बाद करना था या फिर टारगेट सीधे पुतिन थे? सच क्या है इसकी पड़ताल करेंगे। अभी आप क्रास्नोदार का मंजर देखिए। यहाँ की तेल रिफाइनरी में धमाका इतना जोरदार हुआ कि पूरा इलाका थर्रा उठा। क्रास्नोदार के इस ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया गया या फिर इसके पीछे किसी विद्रोही का हाथ है? रूस की खुफिया एजेंसियां इसका पता लगाने में शिद्दत से जुटी हैं। धमाका होते ही तेल गोदाम में प्रचंड आग लग गई। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। ब्रिटेन के अखबार द सन ने इसे पुतिन को ज़ेलेंस्की का सबसे ताजा झटका करार दिया है। इससे पहले 3 मई को भी यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 1000 किलोमीटर दूर रूस के शहर क्रास्नोदार में सुबह सुबह तेल डिपो में भीषण आग लग गई, जो कि आग तेल जैसी बेहद ज्वलनशील चीज में लगी। ऐसे में पल भर में आग की लपटों ने पूरे तेल डिपो को अपनी आगोश में ले लिया। इस आग के पीछे भी यूक्रेन का हाथ माना गया। इन शोलों को भी पुतिन पर ज़ेलेंस्की का पलटवार बताया गया। रूस के लिए क्रास्नोदार शहर की अहमियत कितनी ज्यादा है ये भी आपको बताएंगे। अभी आप यूक्रेन के पलटवार पर पुतिन का जुबानी प्रहार सुनिए। Структура у них потерь такая для них неблагоприятная. Что я имею в виду? Но вот из всех потерь они приближаются к оценке, которые можно назвать катастрофическими по личному составу. У них структура этих потерь, она для них неблагоприятная, потому что потери, как мы с вами знаем сегодня, они могут быть санитарными, а могут быть безвозвратными. इसमें कोई शक नहीं कि काउंटर ऑफेंसिव यानी पलटवार के दौर में ज़ेलेंस्की को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में मुमकिन है कि बौखलाहट में यूक्रेन ने क्रास्नोदार की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया हो। ये शहर रूस के लिए कितनी अहमियत रखता है अब वो भी देख लीजिए। क्रास्नोदार कर्च ब्रिज के जरिए बाकी रूस के क्राइमिया को जोड़ता है, यानी एक तरफ रूस का क्रास्नोदार शहर और दूसरी तरफ 2014 में रूस में शामिल कभी यूक्रेन का हिस्सा रहा क्राइमिया। आठ अक्टूबर 2022 की सुबह करीब 6 बजे के इस मंजर को कौन भूल सकता है, जब रूस के इस पुल पर धमाका हुआ था। कर्च ब्रिज पर धमाके में यूक्रेन का नाम आया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसे आज तक कबूल नहीं किया है। पुतिन की सेना ने पूरे यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइलें दागकर कर्च ब्रिज पर हमले का बदला लिया था। चौदह जून 2023 से पहले 3 मई 2023 को कर्च ब्रिज के इस पार रूस के तेल डिपो में धमाका हुआ तो 29 अप्रैल 2023 को उस पार क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में रूस का ये तेल डिपो जलकर खाक हो गया था।
29 अप्रैल की सुबह के 4:20 और फिर 4:21 पर सेवेस्तोपोल में लगातार 2 धमाके हुए और फिर पूरा तेल डिपो आग के शोरों से धधक उठा। चंद सेकंड में तेल के 10 टैंक आग की चपेट में आ गए। दावे के मुताबिक इन टैंकों में 40,000 टन तेल भरे थे, जो पल भर में खाक हो गए। इस हमले के पीछे भी यूक्रेन का हाथ ही माना गया, क्योंकि ज़ेलेंस्की लंबे अरसे से क्राइमिया को पुतिन से छीन लेने के दावे करते आ रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से क्राइमिया ज़ेलेंस्की के टारगेट पर है। आए दिन यहां यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले होते रहते हैं। 29 अप्रैल को भी क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में ड्रोन हमला हुआ। यहां रूस के बेहद अहम तेल डिपो को ड्रोन से निशाना बनाया गया। टारगेट पर ड्रोन के टकराते ही भयंकर धमाका हुआ और फिर पूरा तेल डिपो जलकर बर्बाद हो गया। अब एक बार फिर से कृष्णादार की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। यहां आग इतनी भीषण लगी कि काबू पाने में 130 से ज्यादा फायर फाइटरों को जूझना पड़ा। कृष्णादार में इसी हफ्ते रूस के विद्रोही ग्रुप फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन ने रेडियो हैक कर लिया था। इस दौरान क्राइमिया में पुतिन समर्थक युद्ध अपराधियों को बर्बाद करने की धमकी भी दी गई। फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन यानी FRL और पुतिन विरोधी रूस के एक और विद्रोही गुट रशियन वॉलंटियर कोर यानी RVC ने मई के आखिरी हफ्ते में रूस में घुसपैठ की हिमाकत की थी। घुसपैठ रूस के बेलगरद इलाके में हुई थी। इस दौरान रूस के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया गया, ड्रोन से हमला हुआ और करीब 20 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा तक कर लिया गया। एहतियातन यहां के लोगों को आनन फानन में सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना पड़ा। पुतिन को विद्रोह बर्दाश्त नहीं, महान रूस से बगावत कबूल नहीं। ऐसे में इस हिमाकत के जवाब में एयर स्ट्राइक की गई, तोपों से बेहिसाब गोले बरसाए गए। इसका अंजाम ये हुआ कि बेलगरद में यूक्रेन से दाखिल घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया और जो विद्रोही पुतिन की सेना के कहर से बचने में कामयाब रहे, वो उल्टे पांव यूक्रेन भाग खड़े हुए। रूस का आरोप है कि विद्रोहियों की इस हिमाकत में यूक्रेन की सेना और सरकार भी शामिल थी। क्रेमलिन का दावा है कि बेलगरद के विद्रोहियों को मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन अब अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस इलाके पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब यूक्रेन में रूस का युद्ध खुद उसकी दहलीज तक पहुंच गया है। बेलगरद के शेबेकिनो में आलम यह है कि 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 40,000 लोग पलायन कर चुके हैं। ऐसे में अब यह शहर भूतहा बन चुका है। रूस भले ही बेलगरद में सब कुछ ठीक होने के दावे कर रहा हो, लेकिन सच क्या है उसे आप खुद देखिए। यह बेलगरद के शेबेकिनो की तस्वीर है। मिसाइल और रॉकेट हमले से धधकते मकान, जमींदोज इमारतें और जली कारें। अब यह डरावनी तस्वीर ही इस शहर की पहचान है। ये इसी 10 जून की तस्वीर है जब पुतिन के सलाहकार सर्गेई किरियेंको ने बेलगरद के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लाडको के साथ शेबेकिनो का दौरा किया था। इस दौरान यहां गिने चुने लोग ही नजर आए। बेलगरद के इस इलाके में जमीन में धंसा मिसाइल का यह हिस्सा यहां गुजरे कयामत का किस्सा बयां कर रहा है। बेलगरद में खतरा टला नहीं है, यहां कभी भी मिसाइल गिरने का खतरा है। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन तो बेलगरद में परमाणु हमले का अंदेशा तक जता चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि रूस का बेलगरद कहीं यूक्रेन के बखमूद की राह पर तो नहीं है।